हम लोग कल पढ़ रहे थे अणु और अणु के प्रकार। थोड़ा सा रिपीट कर देते कुछ बातों को। परमाणु को बचपन से पढ़ते आ रहे हो। परमाणु किसे कहा जाता है? तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। क्यों स्वतंत्र नहीं रहता परमाणु? कारण क्या है? कि यह किसी से की इलेक्ट्रॉन ले लेता। हमने एग्जांपल बताया था, कोई परमाणु मजदूर आदमी है। परमाणु कैसा आदमी है? मजदूर। अब मजदूर कहीं मजदूरी करने के बाद क्या स्वतंत्र है उसके घर मालिक के घर में से पैसा निकालने के लिए? अगर कोई मजदूर मजदूरी किया तो मालिक से पैसा मांग सकता है, ना कि उसके जाके जहां तिजोरी रखा उसमें से पैसा लेकर निकल जाए तुरंत। स्वतंत्र तो है नहीं जी। सेम वैसे परमाणु भी है। वह किसी भी अन्य अणु से अगर इलेक्ट्रॉन को पाया है तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वह उससे क्रिया कर लेता है। क्रिया करना मजबूरी है। अगर आपको पैसे कमाना है तो काम करना पड़ेगा। तो वैसे परमाणु को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जैसे मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन है 2 और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्या करिए? चाहिए, 2 की कमी है। इसको पैसे की कमी है, इसके पास पैसा दिख रहा है सामने खड़ा हुआ, तो ये क्या कहेगा कि भाई साहब पैसे दे दीजिए, मैग्नीशियम के पास जाएगा। तो मैग्नीशियम कहेगा ठीक है कर दे देंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा यह काम है, थोड़ा सा कर दो, उनको पैसे दे देंगे। तो यह क्रिया कराएगा। क्रिया कराएगा तो क्या बना लेगा? MgO, यानी यह इसको इलेक्ट्रॉन को देगा, देने के लिए काम करा लिया। लेकिन अब चाहे ऑक्सीजन निकलना तो निकलने नहीं देगा। कहे कहां जाओगे? जाओगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन देकर जाओगे, नहीं तो तुमको हम वापस जाने नहीं देंगे। तब यह स्वतंत्र नहीं है कि बाहर निकल जाए। ये अणु का, परमाणु का यही चक्कर है कि वह क्रिया तो कर लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। अणु के केस में जस्ट उल्टा होता है। अणु एक अमीर आदमी है। अणु कैसा अमीर आदमी है? अमीर आदमी। अब अमीर आदमी खुद ही अपने आप में, जैसे H2 है, ये 2 पड़ोसी हैं, H और H लिख सकते हैं क्या? एक H और एक H, 2 पड़ोसी व्यक्ति हैं। इसको पैसे की जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन को तो बगल वाले से मांग लेगा, काम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मान लेते 2 पड़ोसी आदमी है, कभी किसी के घर में चावल या हल्दी या मसाला की कमी पड़ जाती है रात में, तो भैया थोड़ा सा इतना हल्दी दे दीजिए, कल हम आपको वापस कर देंगे। हम चावल दे दीजिए 1 कटोरा, कल हम आपको 1 कटोरा क्या करेंगे? वापस दे देंगे। तो क्या ये कहेगा कि नहीं हम तुमसे काम करवाएंगे तब देंगे? नहीं, क्योंकि इसको पता है कि कभी हमको भी जरूरत पड़ सकती है, तो यह इसको भी वापस दे देगा और ये इसको दे देगा। आपस में लेन देन कर लेंगे, किसी से क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसी दूसरे का कार्य ही नहीं किए हम, तो हम क्या है? स्वतंत्र। हम स्वतंत्र है ना। तो अणु क्या होते हैं कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन कैसा होता है? स्वतंत्र अवस्था में होता है। उसे क्या कहते रल्ला? अणु कहते हैं। अब इसी अणु का चक्कर में कई प्रकार के बांट दिए गए। तो अणु कितने प्रकार के बांटे गए? 2 प्रकार के। एक होता है समपरमाणुक अणु, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं समझाने के लिए, सम परमाणुक अणु, और एक होता है विषम परमाणुक अणु। नाम से समझा, थोड़ा सा ध्यान से लीजिए। सम शब्द लिखा गया है, मतलब एक समान। परिभाषा इसी में छुपी है, बाहर से कोई परिभाषा ही नहीं है, परिभाषा इसी में छुपी हुई है। सम मतलब एक समान, परमाणु मतलब परमाणुओं से, क मतलब मिलकर बना हुआ, अणु मतलब अणु। वह अणु जो एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं, उसे सम परमाणुक अणु कहते हैं। अब बताना जरा तुम लोगों को सोचकर, चावल यानी जिसको लोग भात कहते हैं, वह सम है कि विषम है? सम है ना। सभी हर एक दाना किसका होता है? केवल चावल का ही होता है, सम है। ठीक। अब एक खिचड़ी बना दे तो विषम है। चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, कई सारे परमाणु मिले हुए हैं उसमें। तो कई सारे भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर जो बना होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? नाम से समझ आगे बात है। विषम मतलब भिन्न भिन्न, परमाणु मतलब परमाणुओं से तो मतलब मिलकर बना हुआ अणु। वह अणु जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो। जरा सोच के बताना, हम वो एग्जांपल दे रहे हैं, सबसे जिससे पूछे वही बताएगा। N2 N2O कौन सम का एग्जांपल है, कौन विषम का एग्जांपल है? बताओ, इसमें कौन सम है कौन विषम है? ये N2 सम है और ये N2O विषम है। क्या बात सही है? यह केवल किससे मिलकर बना है? N और N से मिलकर बना है।
इसके दोनों पड़ोसी क्या है, एक समान है ना, n और n, लेकिन इसमें क्या है, n और ये दो तो एक समान है, लेकिन तीसरा क्या हो गया, अलग हो गया। तो अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा जो अणु, उसको क्या कहेंगे, विषम परमाणुक अणु। और जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसे क्या कहेंगे, सम परमाणुक। तो हमने कल इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा और प्रकार लिखाया था। तो जो लोग थोड़ा आ जाए हेडिंग डालो, अणु के प्रकार, हेडिंग डालो फटाफट। अणु के, एक मिनट रुक जाओ, अणु के प्रकार बराबर लंबा प्रकार, अणु के प्रकार देखो, यह दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं लल्ला हमारे, दो प्रकार के होते हैं। अभी ये लेसन कल का ही शुरू हुआ है, ठीक है ना, वे जो हमने आज बताया है कल ही लिखाया गया है, नया लेसन कल का शुरू हुआ है। यह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला सम परमाणुक अणु और दूसरा विषम परमाणुक अणु। पहला सम परमाणुक अणु और दूसरा विषम परमाणुक अणु। यह दो प्रकार होते हैं, पहला सम परमाणुक अणु, दूसरा विषम परमाणुक अणु। हो गया। तो आज हम लोग पहली हेडिंग पढ़ेंगे, सम परमाणुक अणु किसे कहते हैं, और इनकी सारी की सारी परिभाषाएं सब हेडिंग पर छुपी है। परिभाषा फिर से रिपीट कर एग्जाम्पल लिखाते हैं, कहेंगे वह अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, सम परमाणुक अणु कहते हैं। देखो, वह अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे समपरमाणुक अणु कहते हैं, उसे समपरमाणुक अणु कहते हैं, उसे समपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे, कैसे, जैसे N2O2 Cl2 EPC इत्यादि इत्यादि। यह 5 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला नंबर एक परमाणु अणु, दूसरा नंबर द्वि परमाणुक अणु, तीसरा नंबर त्रि परमाणुक अणु, चौथा नंबर चतुर्थ परमाणुक अणु, पांचवा नंबर अष्ट परमाणुक अणु, अष्ट परमाणुक अणु। फटाफट उतारो बच्चा। यह सम परमाणु अणु बोला गया 5 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु, चतुर्थ परमाणु अणु और अष्ट परमाणु अणु। यानी 5 प्रकार के व्यक्ति आसपास में रह सकते हैं एक दूसरे के, एक जैसे। तो चलो एक एक करके जाना जाएगा, एक एक के बारे में। पहली हेडिंग लिखा जाएगा एक परमाणु अणु। पहली हेडिंग
एक परमाणु अणु। देखो हेडिंग को देखकर परिभाषा बता दोगे। एक आदमी गांव में इकलौता एक सीमान में अकेले रह रहा है, वह स्वतंत्र है कि नहीं है? स्वतंत्र है। न पड़ोसी से मतलब, न दयाद से मतलब, किसी से मतलब नहीं, न कम हुआ बेसी हुआ, खाया पिया सोया क्या हुआ, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं, वह स्वतंत्र है। वह अणु जो केवल एक परमाणु, आपको पैसा भी है, यानी कि पैसा की कमी है, उसके पास पैसा भी, अब अकेला बसा है तो उसको पैसे की कमी है, तो क्या वो स्वतंत्र कहलाएगा? नहीं। पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो हम लोग में चलता है पैसा और इनमें चलता है क्या? इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है और अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही परमाणुओं का पैसे की करेंसी का सिंबल क्या है? E-, और हम लोग पैसे का करेंसी का सिंबल क्या है? रुपया। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी, बात जहां जहां रुपया की बात करें तो वहां पे समझ लेना इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, और जहां आदमी का मतलब उस परमाणु की बात की जा रही है। ठीक है ना? तो इकलौता आदमी है, तो पैसे वाला है, तो काम बाहर करवा सकता है, करवाएगा, वो कार्य कराने में भाग लेगा, ना कि कार्य करने में। और वह स्वतंत्र है, काम पर जाए चाहे ना जाए, लेटा रहे अपना मन का, तो स्वतंत्र है पूरा, इकलौता है केवल। तो ऐसी कंडीशन में कौन आएंगे? धनी आदमी ही ना केवल। तो धनी आदमी तत्वों में कौन से होते पता है? तत्वों में धनी होते धातु, सभी धातुएं, जितनी धातुएं हैं सभी की सभी धातुएं अणु का रूप है। हम ऐसे लिख दिए Na, केवल 2-3 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, Na लिख देने से ही मेटल बन गया, यह अणु है। कारण क्या? क्योंकि सोडियम धनी आदमी, इसके पास पाइकोस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, पैसा एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा एक्स्ट्रा, या किसी को भी इलेक्ट्रॉन देते फिरेगा, घूमते फिरेगा। मैग्नीशियम Mg, आयरन Fe, Ca, K, Mn, Cu, Au, Ag, Au, etc, ये जितनी धातुएं हैं इनको किसी से लेना देना नहीं है, इनके पास खुद इफ्रात पैसा, लोग इनसे मांगने आएंगे, न कि इनको मांगने जाना पड़ेगा। इनके पास इलेक्ट्रॉन खुद एक्स्ट्रा, इसलिए अणु रूप में कहलाते हैं। और ये इकलौते, अकेले काफी नहीं होता कि एक अकेला 100 पर भारी, वैसे अकेले हैं सभी, 100 पर अकेले भारी हैं सभी, किसी की जरूरत नहीं है। तो वह अणु, सोडियम के कितने अणु हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? एक ही ना। Mg के कितने दिखाई दे रहे हैं? एक। Fe के क्या 2-3 लगा है नीचे? नहीं, एक ही लगा। तो वह अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बने हो, वह अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बने हो, उसे एक परमाणु अणु कहते हैं। कठिन है क्या? इसमें ये सम का प्रकार है। किसका प्रकार है? सम का। तो क्या सम जोड़ना उचित है? अब एक ही आदमी है, उसमें सम जोड़ेंगे? देखो ऐसे नहीं जोड़ सकते ना कि वह अणु जो एक समान परमाणु से मिलकर बना होता, वो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहां पर केवल शब्द जोड़ा जाता है। वह अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बने हो, उसे क्या करेंगे? एक परमाणु अणु, जैसे में सभी की सभी धातु। ठीक है, चलो लिखो परिभाषा, हेडिंग डालो पहले। एक परमाणु अणु लिखो, वह अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है, वह अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे एक परमाणुक अणु कहते हैं। उसे एक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे में सभी धातुएं, उतार लो एग्जाम्पल। दूसरा हेडिंग क्या है? द्वि परमाणु अणु। अब देखो परिभाषा बदलेगी जी, अब बदलेगी।
अब बताओ जरा यहाँ पे देख कर गौर से ऊपर, वह अणु जो दो परमाणु से मिलकर बना हो उसे द्विपरमाणु कहें। क्या सही परिभाषा है? फिर से परिभाषा सुना रहा है, ध्यान समझना। वह अणु जो दो परमाणु से मिलकर बना हो उसे द्विपरमाणु कहेंगे। क्या परिभाषा सही है? दोनों अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना। अगर दो परमाणु हमने कह दिया जैसे H और क्या हो गया CH, दोनों अलग अलग भी तो हो सकते हैं दो परमाणु में, तब तो ये भी सम का भाग आ जाएगा। तब हम क्या करें कि द्विपरमाणु अणु बने, क्योंकि ये सम का भाग है तो सम शब्द बोलना क्या है अब अनिवार्य आ गया। अकेला था तो इसमें सम बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें समान बोलना जरूरी है। क्या कहेंगे? इसीलिए तो बीच में हमने डैश लगा दिया ताकि रुकेंगे वहां पर। वह अणु जो दो समान प्रकार के, सम का भाग है तो वह अणु जो दो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। तो जैसे में बच्चा बात आ जाएगी तो जरा देखो, जैसे O2 किससे मिलकर बना? O और O से। N2 N और N से। कोई तीसरा अलग कोई परमाणु है क्या दिख रहा है हमको? नहीं। Cl2 H2 F2 Br2 I2। जरा बताना क्या ये भी हो जाएगा क्या? Bri, क्या ये भी हो जाएगा? Bri हो जाएगा। ये अलग अलग परमाणु से मिलकर बन गया है, इसलिए इसका एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा। ETC इत्यादि मतलब लल्ला हमारे क्या कह सकते हैं, ऐसे अणु हमको दिखाई दे जिनके नीचे कितना लिखा हो, 2 लिखा हो, तो हम कहेंगे तो वह द्विपरमाणु है, सम का भाग है। क्या परिभाषा होगी? वह अणु जो, देख लो पहले, दो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर, दो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, परमाणु से मिलकर, ऐसा ठीक है। वह अणु जो दो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं लल्ला? द्वि परमाणु का अणु कहते हैं। कठिन है क्या? एग्जाम्पल सामने है, ले डालो फटाफट फटाफट। अगली हेडिंग लल्ला, अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग है त्रि। अरे त्रि कर, द्वि हो गया ना। हाँ, त्रिपरमाणु अणु। त्रि मतलब 3, बस यहां पे बदल जाएगा। दो समान प्रकार के जहां लिखा गया यहां पे क्या कर देंगे, 3 समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा उसे क्या कर देंगे, त्रिपरमाणु अणु। जानते हो इसका एक ही एग्जाम्पल भी है, O3 है। ओजोन जिसको हम कहते हैं, नाम क्या इसका है? ओजोन गैस। ओजोन गैस ही है जो 3 परमाणुओं से मिलकर बनी। किससे किसी इसकी संरचना देख लेते हैं, संरचना। इसकी संरचना भी जानना जरूरी होता है। O द्विबॉन्ड O और एरो लगा करो, यानी कि O और O से मिलकर बना। 3 वो परमाणु और तीनों एक जैसे परमाणु से मिलकर बना है, जिसको हम त्रिपरमाणु अणु कहते हैं। वह अणु जो 3 समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे त्रिपरमाणु अणु कहते हैं। और एक लौता एग्जाम्पल कौन है? O3। कठिन है, बताओ फटाफट एग्जाम्पल। चलो होगा, बचा हुआ भाग है चतुर्थ परमाणु अणु, क्लास 9। चलो समझा जाए क्या कह रहा है। हमने एक परमाणु अणु के बारे में बताया, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। एक परमाणु अणु के बारे में बताया। क्या बताया हमने कि वह अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना होगा। ऐसा अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना होगा उसे हम क्या कर देंगे, एक परमाणु अणु। और कोई पूछे कि एक परमाणु अणु के अंतर्गत कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो कह सकते हो वे सारे के सारे मेटल्स, आवर्त सारणी में जितने भी मेटल्स उपस्थित हैं वे सारे के सारे मेटल्स किसमें आते हैं, एक परमाणु अणु। वे इकलौता ही अकेले काफी है।
कारण क्या है? क्योंकि सभी मेटल्स जो है ना, धातु, सभी धातु इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो पैसा देने वाला अकेला आदमी ना देता है कोई, कि 10-20 मिलकर तो देते ही नहीं। तो वैसे ही धातुएं भी ये एक परमाणु का रूप है। तो कितनी धातुएं कौन कौन सी आवर्त सारणी है किसी के पास? कॉपी के पीछे पलटो, देखें कॉपी के पीछे 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 पीछे, ये आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में यहां हेडलाइन को छोड़ दिया गया कि यहां से लेकर इस हरे वाले भाग से लेकर इधर के जितने भी दिख रहे तत्व, ये सारे के सारे तत्व मेटल है। तो एक दो थोड़ी ना एक दो लिखा जा सके। 90 कितने धातुएं टोटल हमारे पास? 90 धातुएं पूरे आवर्त सारणी। तो 90 धातुएं एक परमाणु कणु के अंतर्गत आ जाती है। अगर यूरेनियम लिखा जाए, यूरेनियम यहां पर लिखा गया, यहां पे यूरेनियम यू, तो इसको कहीं U2 लिखे हुए नहीं देखोगे, ये केवल U लिखा हुआ रहेगा यूरेनियम का। अब Mn मैग्नीज है तो केवल Mn लिखा रहेगा, Mn2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आयरन को लोहा जो Fe है वह Fe अकेला रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे 90 के 90 धातुएं ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, न कि इलेक्ट्रॉन लेने का। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? एक परमाणु अणु कहते हैं। इतनी बातें कल हमने बता दी थी, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं लल्ला। आगे क्या होगा? एक परमाणु कणु की जगह पर द्वि आ जाएगा, द्वि परमाणु। अब बात अगर एक परिभाषा को तो पूरी परिभाषा गलत हो जाएगी, एक बात अगर न जोड़ा जाए। क्या? अगर सीधे सीधे ऐसे कह दें कि वह अणु जो दो परमाणु से मिलकर बने हो, अगर हम ऐसे सीधे सीधे बोल दें कि वह अणु जो दो परमाणु से मिलकर बने हो उसे द्विपरमाणु अणु करें, तो गलत हो जाएगा परिभाषा। क्योंकि दो परमाणु से मिलकर बना तो ये भी है, लेकिन ये यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा, विषम के अंतर्गत चला जाएगा। इसलिए सम शब्द बोलना इसमें अनिवार्य हो गया। वह अणु जो दो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है, उसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सभी अधातुएं, सभी अधातुएं अभी कैसी होनी चाहिए? द्रव या फिर गैस, ठोस वाली नहीं। सभी अधातुएं द्रव या गैस। ठोस में जैसे सिलिकॉन हो गया, अधातु है, उपधातु भी है, तो ये कार्बन हो गया, तो इसको C2 नहीं C केवल लिखा जाएगा। अब जैसे में कौन कौन से हो गया? ऑक्सीजन गैस है, O2 लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस है, N2 लिखते हैं, ठीक है ना। Cl2 Br2 ये सारी चीज हम लिखते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन यानी कि सभी के नीचे दो दो लगा है, और Cl से मिलकर बना, Br से मिलकर बना, O से मिलकर बना, H से मिलकर बना, द्वि का एग्जाम्पल हुआ। अब सेम ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग त्रिपरमाणु कणु। त्रि मतलब तीन समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, उसे त्रिपरमाणु अणु कहेंगे। जैसे में O3, जैसे में O3 मतलब ओजोन। O3 को क्या कहते हैं हम लोग? हैं ओजोन गैस। यही ओजोन गैस जो हमें सूर्य की खतरनाक किरण, पराबैंगनी किरणों से बचा कर रखती है। जो ये सूर्य है ना, सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है, सारा का सारा प्रकाश हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। इसमें से कुछ ऐसी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जो कि अगर मनुष्य की यहाँ पर हम लोग धरती पे आदमी टहल रहा है बेचारा, ठीक है ना, ये टहल रहा सुबह सुबह जा पृथ्वी पर, अगर ये डायरेक्ट इसके ऊपर पड़े तो इसको त्वचा कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर, त्वचा की बीमारियां भी हो सकती है, बहुत सारे प्रकार की। लेकिन उन बीमारियों से बचाने के लिए ब्रह्मांड ने एक ऐसा बनाकर रखा है कि हमारी पृथ्वी के चारों परत बनाकर रखा है। किस गैस की परत है? तो ओजोन गैस की परतें हैं। यह ओजोन गैस की परत सूर्य की उन हानिकारक किरणों को परावर्तित कर देती है या सोख लेती है, ऐसे कह सकते हो। अशुद्ध साफ किरण जो हमारे लिए आवश्यक है, उन्हीं किरणों को हमारी धरती पर क्या करती है? भेजती है। बाकी सभी हानिकारक किरणें रुक जाती है, यहाँ से टकरा किधर निकल जाती है, कहीं और चली जाती है। बस शुद्ध और साफ किरणें जो होती हैं वो हमारे पास पहुँचती हैं, ठीक है। इसी तरीके से ओजोन है हमारी रक्षा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि गंदगी नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक नहीं, क्योंकि ओजोन परत में लगातार होल हो रहा है। अगर जिस दिन ओजोन परत छिद्र हो गया और डैमेज हो गई, उस दिन धरती खतरे में आ जाएगी। अगर तमाम दिक्कत आ गई तो धरती नहीं, मनुष्य खतरे में। देखिए धीरे धीरे कितनी गर्मी बढ़ रही है, माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। कारण केवल कुछ नहीं है, हमारे वातावरण का असंतुलित होना।
और असंतुलित कौन कर रहा है? मनुष्य। पेड़ पौधे लगातार काटे जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो गर्मी बढ़ने का एक ही रीजन है, हमारे इस धरती के, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे हमारे चारों तरफ धरती के ऊपर गर्मी अगर हीट बढ़ रही है, ताप यदि बढ़ रहा है, तो बढ़ने का एक ही रीजन है, वो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना। और इतनी कचरा लोग फैला रहे, इतना कचरा फैला रहे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तमाम निकल रहा है। वो तमाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जाकर धीरे 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 ये क्या कर रहा है? गर्मी। देख रहे हो उसको? दोपहर को आदमी निकलने का प्रयास करे इस समय घर से बाहर, तो घर से बाहर जैसे छाए से जैसे धूप में जाएगा तो रात बन जाएगा, लोटे में पैक हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि गर्मी पड़ रही है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति आ चुकी है। ये केवल कारण किसका है? हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो अप्रैल महीने में इतनी कहाँ गर्मी पड़ती थी जी? मई जून की जाके इतनी गर्मी जो इसमें चल रही है ये पड़ती थी। तो सब कुछ रीजन हमारे आसपास ही होता है, हमें देखना जानना होता है। अब आ रही है अच्छा चतुर्थ परमाणु अणु। चतुर्थ परमाणु अणु, तो परिभाषा मैच कराना उन लोगों ने लिखा है, वह अणु जो 4 समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उस हम क्या कहते हैं? चतुर्थ परमाणु अणु कहते हैं। और इसका भी एग्जाम्पल एक ही है जिसको कहते हैं P4। P4 सफेद फास्फोरस इसको कहा जाता है, सफेद फास्फोरस का फार्मूला P4। इसकी संरचना है ये, देखते हो ना मेला में डुप्लीकेट हीरा बिकता है, देखे हो नहीं? देखे हो? नहीं देखे हो? यहां पर एक P होगा, एक P यहां पर होगा, एक P यहां पर होगा, एक P यहां पर होगा। मेला में नहीं देखे डुप्लीकेट ऐसा हीरा बिकता हुआ है, रहता है कांच का, लोग ऐसे फंसा कर नटिया में घुमा कर पहले चलते हैं, सब शीशा का। अरे ऐसे बड़ा सा होता है शीशा, कैसे कटा कर बिकता है मेले में, तो लोग हीरा समझ कर खरीद कर पहन कर चलते हैं, शीशा वाला घुमा कर। वही है ये, वैसे ही संरचना होती है, ऊपर वाला ऐसा बड़ा होता है, नीचे वाला ऐसा छोटा है। P P P P कितनी बार P लगा है? 4 बार। तो यह P4 है और चारों P से मिलकर बना है, चारों P परमाणु है, एक समान परमाणु, इसलिए इसको चतुर्थ परमाणु अणु कहा गया। संरचना के साथ संरचना भी बना लेना। यह S8 का एग्जाम्पल रहा हम लोगों का। वह अणु जो 8 समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे अष्ट परमाणु अणु कहते हैं, जैसे में S8 और ये पूरी संरचना S8। उतारो जल्दी जल्दी। वे सभी यौगिक किसके अंतर्गत आ जाएंगे? विषम परमाणु अणु के अंतर्गत आ जाएंगे। सम के 5 प्रकार खत्म और अणु के विषम परमाणु अणु के यौगिक में आ जाएंगे। विषम परमाणु अणु यानी सभी यौगिक के एग्जांपल्स जैसे HCl, एक H और एक किससे मिलकर बना है? Cl से। अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। H2O जिसको हम लोग डेली ग्रहण करते हैं, इसके बिना जिंदगी नहीं रह सकती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो शुद्धियां पूरे ब्रह्मांड में फैला रहा है, धरती पर चारों तरफ हमारे वायुमंडल में। अगर आगे हम बात कर लें तो H2SO4 हो गया, 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ दिख गया, तीनों अलग अलग है। अच्छा लो, तुम्हारा भी C12 H22 O11 हो गया, ठीक है। चलो इसका ये नाम बता दो, ये तो सुक्रोज यानी चीनी का फार्मूला है। ये क्या है? C6H10O5 का होल का यानी ये क्या है? ये स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। कोई स्टार्च का होता है, समझो स्टार्च तुम्हें सीधा सीधा समझो कि माड़, जो माड़ बनता है ना चावल से निकलता है, वो स्टार्च है सीधा सीधा, ठीक है ना। तो ये माड़ का फार्मूला है, स्टार्च का फार्मूला C6। ये सारे के सारे कई परमाणुओं से मिलकर बने हैं ना। तो वे अणु जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं, उसे विषम परमाणु अणु कहते हैं। एग्जाम्पल्स में कोई कमी नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बस हम इतना ही लिख कर छोड़ देंगे। चलो लिखा जाए, परिभाषा लिखा जाए। देखो हेडिंग पहले विषम परमाणु अणु, हेडिंग बच्चा विषम परमाणु अणु।
देखो, वह अणु जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वह अणु जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। विषम परमाणु अणु कहलाते। थोड़ा सा आगे करो, हल्का सा ब्रिज आगे करो, और उसी मॉडल का 5 बैठोगे तो ब्रिज खाली है। विषम परमाणु अणु कहते हैं। एग्जाम्पल कर लो,